शरद ऋतु का आगमन हो चुका था और हवा में एक अजीब सी ठंडक घुल गई थी जो आने वाले त्योहार दिवाली की आहट बता रही थी। इसी उत्साह और नई उमंग के बीच वर्मा परिवार, रमेश, सुनीता, उनकी बेटी अन्या और रमेश की मां यानी दादी जी ने अपने जीवन का एक नया अध्याय शुरू किया। वे शहर की भीड़ भाड़ को छोड़कर एक शांत और ऐतिहासिक गांव के पास बसने का फैसला कर चुके थे। रमेश, एक उत्साही और साहसी व्यक्ति, ने गांव के बाहरी किनारे पर स्थित एक विशाल और पुरानी हवेली देखी थी। वह हवेली सदियों पुरानी थी, जिसकी दीवारों में इतिहास और अनगिनत कहानियां दबी हुई थीं। एक सुनहरी दोपहर में जब सूर्य की किरणें टेढ़ी होकर धरती को छू रही थीं, पूरा परिवार हवेली का मुआयना करने पहुंचा। पिता रमेश ने अपनी आंखों में एक चमक लिए हुए कहा, सुनीता, देखो क्या जबरदस्त जगह है। पूरे गांव में यह पुरानी हवेली दिवाली मनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। इसकी भव्यता और शांत वातावरण मन को मोह लेती है। कल्पना करो, जब हम यहाँ पूरे परिवार के साथ दिए जलाएंगे तो यह जगह कैसी लगेगी। रमेश का स्वर उत्साह से भरा था, मानो उसने अपने सपनों का घर खोज लिया हो। माता सुनीता, जो स्वभाव से थोड़ी संशयी और संवेदनशील थी, ने चारों ओर देखा। हवेली की विशालता उन्हें प्रभावित तो कर रही थी, लेकिन इसके साथ ही एक अजीब सी बेचैनी भी महसूस हो रही थी। उन्होंने अपनी साड़ी का पल्लू कसकर पकड़ा और धीमी दबी हुई आवाज में बोली, पर रमेश, यह जगह थोड़ी अजीब नहीं लग रही? एक भारी भरकम उदास सन्नाटा है यहाँ। देखो ना, पूरा गांव रोशनी से जगमगा रहा है। हर घर में त्योहार की तैयारी दिख रही है। बस यह हवेली ही घने अंधेरे में डूबी हुई है, जैसे कोई इसे छूने से डरता हो। सुनीता की आवाज में एक अनजानी आशंका थी। दादी जी, जिनकी आंखों में जीवन का लंबा अनुभव झलकता था और जो पुरानी परंपराओं का आदर करती थी। ये पुरानी हवेली है बेटा। हाँ, यह कुछ वर्षों से वीरान है और इसीलिए इसकी रौनक खो गई है। पर तुम चिंता न करो, ये दिवाली हम यहाँ मनाएंगे, अपने हाथों से दिए जलाएंगे और देखना, इस जगह की रुकी हुई रोशनी और जीने की उमंग फिर से वापस आ जाएगी। दादी जी के शब्दों में एक अटूट विश्वास था। अन्या, जो लगभग 10 साल की थी, हाँ पापा, मुझे यह हवेली बहुत पसंद है। यह किसी परी कथा के महल जैसी है। चलो ना, जल्दी से चलते हैं और इसे अपना घर बनाते हैं। ठीक है मेरी बच्ची, अब यह हवेली हमारा घर है। उन्होंने हवेली खरीद ली और जल्द ही सामान लाकर नए घर में बस गए। दिवाली में बस कुछ ही दिन बाकी थे। परिवार ने दिन रात एक करके हवेली की साफ सफाई की। धूल की मोटी परतें हटीं, जाले साफ हुए और धीरे धीरे उस विशालकाय भवन में जीवन की गुनगुनाहट वापस आने लगी। हवेली में आए हुए अभी कुछ ही दिन बीते थे कि परिवार को हवेली से जुड़ी कुछ अजीब बातें महसूस होने लगी। रात को गलियारों से ठंडी हवा के झोंके आते थे, भले ही सारी खिड़कियां बंद होती थीं। कभी कभी सीढ़ियों से किसी के चढ़ने उतरने की धीमी आवाजें आती थीं, पर देखने पर कोई नहीं होता था। एक शाम जब सुनीता रसोई में रात का खाना बना रही थी, एक बूढ़ी नौकरानी, जिसने पड़ोस के एक घर में काम किया था और गांव के इतिहास से परिचित थी, उनसे मिलने आई। उसने अपनी आवाज धीमी करके लगभग फुसफुसाते हुए कहा, बीबी जी, इस हवेली का एक पुराना रिवाज है, एक ऐसा नियम जो कभी नहीं टूटा। कैसा नियम काकी? नौकरानी ने चारों ओर देखा, मानो दीवारों के भी कान हो। यह हवेली रत्नावती देवी की थी। वह बहुत अक्खड़ और अहंकारी थी। उन्हें रोशनी, सुंदरता और अपने नियमों का टूटना बिल्कुल पसंद नहीं था। लोग कहते हैं जब उनकी मृत्यु हुई तो उनकी आत्मा इस हवेली से बंध गई। हर साल दिवाली की रात उनकी आत्मा जागती है। सुनीता के रोंगटे खड़े हो गए। उसने घबराकर पूछा, तो क्या करना होता है? बस एक चीज बीबी जी, हवेली के तहखाने में एक बहुत पुराना पीतल का दिया रखा है। यह दिया रत्नावती देवी के कमरे से आया है। हर साल दिवाली के ठीक शाम को सूर्यास्त के बाद उस दिए को हवेली के मुख्य द्वार पर जलाना पड़ता है। यह दिया उनकी शांति का प्रतीक है। अगर उस साल किसी ने वह दिया जलाना भूल गया या जानबूझकर नजरअंदाज किया तो पुरानी मालकिन की आत्मा जाग जाएगी। वह बहुत क्रोधित होंगी और उस परिवार को कभी चैन से नहीं रहने देंगी। सुनीता कांप गई। उसने रमेश को बताने का फैसला किया, लेकिन रमेश ने उन बातों को महज अंधविश्वास कहकर टाल दिया। सुनीता, यह सब पुरानी कहानियां हैं जो गांव के लोग नए लोगों को डराने के लिए सुनाते हैं। हम पढ़े लिखे लोग हैं, हम इन सब बातों में विश्वास नहीं करेंगे। हम अपनी मर्जी से दिवाली मनाएंगे। और फिर वह
रात आ गई, दिवाली की रात। पूरा गांव दीपों की रोशनी से नहाया हुआ था। हवा में मिठाई और पटाखों की गंध फैली हुई थी। वर्मा परिवार ने अपनी हवेली को भी सजाना शुरू किया। शाम को रमेश ने बाजार से खरीदे गए नए रंग बिरंगे दिए और मोमबत्तियां लाकर हवेली के हर कोने में रखवा दिए। हर कोई खुशी और उत्साह में था। रमेश ने कहा, माँ अन्या, आओ, आज इस अंधेरी हवेली को हम सबसे ज्यादा रोशन करेंगे। दादी जी ने रसोई के पास एक पारंपरिक मिट्टी का दिया जलाया और पूरे घर में ले गईं, शुभ लाभ लिखकर। सुनीता और अन्या ने मिलकर लॉन में झालरें लगाईं। इसी भाग दौड़ और खुशी के माहौल में उस पुराने पीतल के दिए की बात सबके मन से पूरी तरह से निकल गई। नौकरानी की चेतावनी, रत्नावती देवी का नियम, सब कुछ नए और आकर्षक दियों की चकाचौंध में विलीन हो गया। वे नए लोग थे और उन्हें इस सबसे जरूरी प्राणदायक रिवाज का पता नहीं चला। उन्होंने अनजाने में नियत के साथ खिलवाड़ कर दिया था। रात के ठीक 9 बजे जब पूजा समाप्त हुई और परिवार खुशी खुशी पटाखे चलाने के लिए बाहर आया, तो उन्होंने देखा कि एक अशुभ सन्नाटा छा गया है। अचानक बाहर के सारे पटाखे रुक गए। गांव की दूर की रोशनी भी फीकी पड़ने लगी, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने प्रकाश को सोख लिया हो। हवेली में जलाई गई सारी मोमबत्तियां और नए दिए एक एक करके फड़फड़ाकर बुझने लगे। सुनीता की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने घबराकर रमेश का हाथ पकड़ा। रमेश, यह क्या हो रहा है? हवा नहीं चल रही, फिर भी दिए बुझ रहे हैं। अन्या डर के मारे चीख उठी और दादी जी के पीछे छिप गई। हवेली के अंदर का अंधेरा अब केवल अंधेरा नहीं रहा, वह सघन, जीवित और डरावना महसूस होने लगा। हवा में कपूर और अगरबत्ती की खुशबू की जगह एक पुरानी लकड़ी और सूखे पत्तों की अजीब सी कड़वी गंध फैल गई। तभी तहखाने की ओर से, जहां वह पीतल का दिया रखा था, एक तेज ठंडी हवा का झोंका आया। झोंका इतना जबरदस्त था कि दरवाजे धड़ाम से बंद हो गए और खिड़कियों के शीशे थरथराने लगे। कमरे के बीचों बीच, जहां कुछ ही क्षण पहले खुशियां थीं, वहीं अब असीम आतंक ने डेरा डाल लिया था। हवा में एक सफेद धुंधला आकार धीरे धीरे बनने लगा। यह आकार धीरे धीरे एक स्त्री आकृति में बदल गया। वह आकृति पुरानी मालकिन रत्नावती देवी की थी। उन्होंने एक भारी जरी वाली साड़ी पहन रखी थी। उनका चेहरा क्रोध और अपमान से तना हुआ था। उनकी आंखें अंगारे की तरह दहक रही थीं और उनके लंबे बाल हवा में शैतानी ढंग से उड़ रहे थे। वह पुरानी मालकिन प्रकट हुई। उनकी आवाज बहुत धीमी पर हड्डियों तक ठंडक पहुंचाने वाली थी। यह आवाज गूंजती हुई आई, तुम नए लोग, तुमने मेरा अपमान किया, मेरा दिया, तुमने मेरा दिया नहीं जलाया, इस घर का नियम तोड़ा है। अब इस घर में केवल अंधेरा रहेगा और तुम्हारी चीखें। पूरा परिवार डर के मारे पत्थर हो गया। रमेश, जो अभी भी अपनी तर्क शक्ति पर भरोसा कर रहा था, हिम्मत जुटाकर बोला, तुम कौन हो? यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। लेकिन रत्नावती देवी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपना हाथ उठाया और रसोई की तरफ इशारा किया। रसोई में रखे सारे बर्तन धड़ाम धड़ाम की आवाज के साथ अपने आप गिरने लगे। फिर उनका ध्यान अन्या पर गया। अन्या जोर से चीख पड़ी। रत्नावती देवी उस मासूम बच्ची की ओर तेजी से बढ़ने लगी। उनके चेहरे पर एक क्रूर भयानक मुस्कान थी। आत्मा ने पूरे घर को एक भयावह प्रेत लोक में बदल दिया था। हवेली से आती चीखें और अचानक बुझी रोशनी देखकर गांव के लोग घबरा गए। उन्होंने तुरंत गांव के मुखिया को खबर दी। मुखिया, एक समझदार और अनुभवी व्यक्ति, जानता था कि इस हवेली का क्या इतिहास है। मुखिया ने देर नहीं लगाई। वह तुरंत गांव के सबसे पहुंचे हुए तांत्रिक बाबा भैरवनाथ को लेकर हवेली की ओर भागा। भैरवनाथ की आंखें तेज थीं और उनके माथे पर चंदन का टीका लगा था। उनके हाथ में एक भस्म की थैली और एक चिमटा था। जब मुखिया और तांत्रिक हवेली के दरवाजे पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि हवेली के चारों ओर एक अदृश्य नकारात्मक ऊर्जा का घेरा है। तांत्रिक ने बिना एक पल खंवाए अपने थैले से अक्षत चावल निकालकर हवा में फेंके और एक जोरदार मंत्र का उच्चारण किया। मंत्र की शक्ति से दरवाजा चरमराकर खुल गया। अंदर का दृश्य भयानक था। रत्नावती देवी का क्रुद्ध रूप अन्या की ओर बढ़ रहा था। तांत्रिक ने तुरंत अपनी आवाज को गरजती हुई बनाया और चिल्लाया, ठहर जा प्रेतनी, इस परिवार को बख्श दे, तेरा समय समाप्त हुआ। रत्नावती देवी उस तांत्रिक को देखकर एक पल के लिए ठिठक गई। उन्होंने एक तीखी चिड़चिड़ी आवाज में कहा, तुम कौन हो? मेरे नियमों में दखल देने वाले। ये अज्ञानी हैं। इन्होंने मेरा दिया नहीं जलाया, इन्हें सजा मिलेगी। तांत्रिक ने तुरंत मुखिया की ओर देखा। मुखिया जी, वह पुराना पीतल का दिया कहाँ है? जल्दी करो।
यही एकमात्र रास्ता है। मुखिया को तुरंत वह बात याद आ गई जो उसने सालों पहले अपनी दादी से सुनी थी। वह कांपते हुए तहखाने की ओर भागा। अंधेरे में टटोलते हुए उसने वह धूल से सना भारी पीतल का दिया खोज निकाला और उसे लेकर ऊपर आया। तांत्रिक ने दिया लिया। उसने आत्मा की ओर देखा। उसकी आंखों में कोई भय नहीं था, केवल आध्यात्मिक शक्ति थी। उन्होंने मुट्ठी भर भस्म हवा में उछाली, जो रत्नावती देवी के आसपास एक सफेद घेरा बनाने लगी। फिर तांत्रिक ने वह पुराना दिया लिया और अपनी अलौकिक शक्ति से उसे तुरंत जलाया। जैसे ही दिए की शांत पीली लौ जली, उसने पूरे कमरे को अपनी पावन रोशनी से भर दिया। दिए की लौ जलते ही रत्नावती देवी की आत्मा जोर से चीखी। यह चीख इतनी करुण और पीड़ादायक थी, मानो सदियों का दर्द एक पल में बाहर आ गया हो। वह अपने हाथों से अपनी आंखों को ढकने लगी। दिए की रोशनी उस अहंकारी आत्मा पर आध्यात्मिक वार कर रही थी। धीरे धीरे रत्नावती देवी की भयानक आकृति टूटने लगी और हवा में एक पतले धुएं की तरह गायब हो गई। आत्मा शांत होकर अपने लोक को चली गई थी। आत्मा के गायब होते ही हवेली का अंधकार छूट गया। बुझ गए दिए खुद ब खुद जल उठे और बाहर से पटाखे की सामान्य आवाजें फिर से आने लगी। मुखिया ने गहरी सांस ली और राहत भरी मुस्कान के साथ रमेश की ओर देखा। मुखिया ने धीरे धीरे पर दृढ़ता से कहा, मुझे पता चला कि आप लोग इस हवेली में नए आए हैं। मुझे डर था कि आप लोग अज्ञानतावश कोई बड़ी गलती कर बैठेंगे, इसीलिए मैं बाबा भैरवनाथ तांत्रिक जी को लेकर तुरंत आ गया। मुझे पता था कि आप लोगों को इस हवेली का पुराना और अनिवार्य रिवाज नहीं पता होगा। आपने हमारी जान बचाई बाबा। हम अपनी अज्ञानता के लिए माफी मांगते हैं। हम आपकी कृतज्ञता कभी नहीं भूलेंगे। बेटा, यह कर्म की बात है। तुमने अनजाने में गलती की, लेकिन हर स्थान का अपना एक मान होता है, अपना एक नियम होता है। अब तुम इस हवेली के मालिक हो, तो इस नियम का पालन करना तुम्हारा दायित्व है। रत्नावती देवी की आत्मा को केवल शांत दिए की रोशनी ही शांति देती है।